क्वेश्चन 1। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद किस शासक ने किया? ऑप्शन 1 मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन 2 अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 3 फिरोज तुगलक, ऑप्शन 4 बलबन। सही उत्तर है ऑप्शन 1 मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन 2। प्लासी का युद्ध 1757 भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन 1 अंग्रेजों की बेहतर सैन्य तकनीक, ऑप्शन 2 नवाब की सेना का विद्रोह, ऑप्शन 3 मीर जाफर और अन्य सरदारों का विश्वासघात, ऑप्शन 4 फ्रांसीसी सहायता का अभाव। सही उत्तर है ऑप्शन 3 मीर जाफर और अन्य सरदारों का विश्वासघात। क्वेश्चन 3। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन 1 केवल सैन्य विस्तार, ऑप्शन 2 कला, साहित्य और विज्ञान का विकास, ऑप्शन 3 विदेशी व्यापार का पूर्ण नियंत्रण, ऑप्शन 4 संपूर्ण भारत पर राजनीतिक एकता। सही उत्तर है ऑप्शन 2 कला, साहित्य और विज्ञान का विकास। क्वेश्चन 4। अमरकोश नामक प्रसिद्ध संस्कृत शब्दकोश किस विद्वान द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन 1 अमर सिंह, ऑप्शन 2 पाणिनि, ऑप्शन 3 कालिदास, ऑप्शन 4 पतंजलि। सही उत्तर है ऑप्शन 1 अमर सिंह। क्वेश्चन 5। भारत का वह मंदिर कौन सा है जो रत्नों के शहर के नाम से प्रसिद्ध खजाने के कारण चर्चा में रहा? ऑप्शन 1 तिरुपति टेम्पल, ऑप्शन 2 पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ऑप्शन 3 मीनाक्षी टेम्पल, ऑप्शन 4 सोमनाथ टेम्पल। सही उत्तर है ऑप्शन 2 पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। क्वेश्चन 6। संगम साहित्य प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ये साहित्य मुख्य रूप से किस विषय का वर्णन करता है? ऑप्शन 1 चोल प्रशासन, ऑप्शन 2 तमिल समाज और संस्कृति, ऑप्शन 3 बौद्ध धर्म का विस्तार, ऑप्शन 4 व्यापारिक मार्ग। सही उत्तर है ऑप्शन 2 तमिल समाज और संस्कृति। क्वेश्चन 7। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और बौद्ध धर्म का धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ था? ऑप्शन 1 बोध गया, ऑप्शन 2 सारनाथ, ऑप्शन 3 राजगृह, ऑप्शन 4 कुशीनगर। सही उत्तर है ऑप्शन 2 सारनाथ। क्वेश्चन 8। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। ये युद्ध किन दो शक्तियों के बीच हुआ था? ऑप्शन 1 मराठा और मुगल, ऑप्शन 2 मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन 3 अंग्रेज और मराठा, ऑप्शन 4 सिख और अफगान। सही उत्तर है ऑप्शन 2 मराठा और अहमद शाह अब्दाली। क्वेश्चन 9। अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ प्राचीन भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 चाणक्य, ऑप्शन 2 कालिदास, ऑप्शन 3 पाणिनि, ऑप्शन 4 पतंजलि। सही उत्तर है ऑप्शन 1 चाणक्य। क्वेश्चन 10। ऐहोल शिलालेख किस शासक की विजयों का वर्णन करता है? ऑप्शन 1 पुलिकेशिन द्वितीय, ऑप्शन 2 विक्रमादित्य प्रथम, ऑप्शन 3 हर्ष, ऑप्शन 4 राजराज चोल। सही उत्तर है ऑप्शन 1 पुलिकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन 11। अल-बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन 1 भारत का भूगोल, ऑप्शन 2 भारत का समाज और संस्कृति, ऑप्शन 3 भारतीय युद्ध नीति, ऑप्शन 4 भारतीय व्यापार। सही उत्तर है ऑप्शन 2 भारत का समाज और संस्कृति। क्वेश्चन 12। तालीकोटा का युद्ध 1565 किस साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण बना? ऑप्शन 1 चोल साम्राज्य, ऑप्शन 2 विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन 3 मराठा साम्राज्य, ऑप्शन 4 मुगल साम्राज्य। सही उत्तर है ऑप्शन 2 विजयनगर साम्राज्य। क्वेश्चन 13। फाहियान भारत किस काल में आया था? ऑप्शन 1 मौर्य काल, ऑप्शन 2 गुप्त काल, ऑप्शन 3 हर्ष काल, ऑप्शन 4 दिल्ली सल्तनत। सही उत्तर है ऑप्शन 2 गुप्त काल। क्वेश्चन 14। राजतरंगिणी नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है? ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 कश्मीर, ऑप्शन 3 गुजरात, ऑप्शन 4 बंगाल। सही उत्तर है ऑप्शन 2 कश्मीर। क्वेश्चन 15। बक्सर का युद्ध 1764 किन 3 शक्तियों के गठबंधन और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन 1 बंगाल, अवध और मुगल सम्राट, ऑप्शन 2 मराठा, सिख और राजपूत, ऑप्शन 3 मैसूर, हैदराबाद और मराठा,
ऑप्शन 4 पंजाब, अफगान और मुगल। सही उत्तर है ऑप्शन 1 बंगाल, अवध और मुगल सम्राट। क्वेश्चन 16 नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन 1 जैन धर्म, ऑप्शन 2 बौद्ध धर्म, ऑप्शन 3 वैदिक शिक्षा, ऑप्शन 4 इस्लामी शिक्षा। सही उत्तर है ऑप्शन 2 बौद्ध धर्म। क्वेश्चन 17 कुतुब मीनार का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन 1 गुलाम वंश, ऑप्शन 2 खिलजी वंश, ऑप्शन 3 तुगलक वंश, ऑप्शन 4 लोदी वंश। सही उत्तर है ऑप्शन 1 गुलाम वंश। क्वेश्चन 18 खानवा का युद्ध 1527 किन दो शासकों के बीच हुआ था? ऑप्शन 1 बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन 2 अकबर और हेमू, ऑप्शन 3 हुमायूं और शेर शाह, ऑप्शन 4 औरंगजेब और शिवाजी। सही उत्तर है ऑप्शन 1 बाबर और राणा सांगा। क्वेश्चन 19 इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति किस सम्राट की विजयों का वर्णन करती है? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 2 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 3 अशोक, ऑप्शन 4 हर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन 2 समुद्रगुप्त। क्वेश्चन 20 मयमतम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन 1 आर्किटेक्चर, ऑप्शन 2 मैथमेटिक्स, ऑप्शन 3 मेडिसिन, ऑप्शन 4 एस्ट्रोनॉमी। इसका सही उत्तर मुझे कमेंट में बताओ। जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा उसके कमेंट को पिन के साथ हार्ट दूंगा। अगर आप रोजाना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।